सो व्हाट्स अप गाइस, सॉरी लाइट जलबुझ कर रही है भैया बाहर। स्ट्रीट लाइट में पता नहीं कोई और अपना कनेक्शन डाल के गया था, उसके बाद से दिक्कत हो रही है कल से। पर आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सवा एक हो चुके हैं स्टार्टिंग माई ब्लॉग। और आज पता नहीं कि स्टमक भी थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरा, मतलब पता नहीं अजीब सा ही हो रखा है, गैस बन रखी है अंदर। का मतलब ये आलसी डे होता है, ऐसा बता रहा हूँ। संडे बहुत आलसी होता है मेरे लिए। अरे फिलहाल मैं थोड़ा यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ, चाय ब्रेड। इट्स आई थिंक इट्स अ बेस्ट नाश्ता यार, चाय ब्रेड से बेटर कुछ नहीं होता। अब सुबह में उठ गया था 4 बजे तकरीबन, और उठ के स्नान पानी किया, नहाया, पाठ करा। देन आई वेंट टू मंगला सर पापा को लेके। वहाँ से मैं आ गया था 6:30 तकरीबन, 7 बजे तकरीबन आ गया था। उसके बाद मैंने आके कुछ नहीं करा, सिर्फ नाइन नींद के। फिलहाल हमारे घर की ना एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है, मतलब लाइट आ रही है वैसे, लेकिन बाहर से हमारी जो तार है ना, वो पोल से कनेक्शन उसका टूट गया है, तो तार लूज़ हो चुकी है। अब तार की वजह से लाइट नहीं आ रही। और तो 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं, अभी 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है भैया। अब जाके लाइट आई है हमारे घर पे, और एक्चुअली कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमारी खुद की एमसील ख़राब थी, तो वो ठीक करवा दी है, तो लाइट आ चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी लाइट जाती थी ना, वाईफाई का कनेक्शन कट जाता था, लेकिन अब वाईफाई का कनेक्शन ना मैंने डायरेक्ट इन्वर्टर से करवा दिया है पीछे स्विच से। अब कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगी। और सब बताऊँ, सुबह से मैं ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा यार, मतलब आज सच में कंटेंट नहीं है मेरे पास। सच में टेलिंग, आज सच में मेरे पास कंटेंट नहीं है बनाने को। मैं दिमाग भी नहीं लगा पा रहा, क्योंकि ना दिमाग थोड़ा आलस में है आज। और सब बताऊँ तो भूख बहुत लगी है। मेरे पसंद की सब्ज़ी नहीं बनी है, तो मैंने रोटी खाई नहीं है अभी तक। मतलब फ़िलहाल शाम के 7:15 बज चुके हैं, और अभी फ़िलहाल मैं पाठ करने लगा हूँ अपना। और इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मतलब बहुत टाइम से था मन में मेरे टॉपिक, और आज थोड़ा मैं फ्री हूँ, तो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस इट विद यू। सो गाइज, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, मतलब इस टॉपिक पे बहुत टाइम से, थोड़ा कैमरा पास ले आता हूँ। इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था, लेकिन हाँ, इस टॉपिक पे बहुत टाइम से बात करना चाहता था, लेकिन हर बार ही क्या होता था, वो माइंड से स्किप हो जाता था, कुछ पैसा होता था। लेकिन आप लोगों से एक बात अगर मैं शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और स्पेशली मेरे को भी कभी कभी लोग कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कंज्यूम करते हो। और ये चीज़ मैं देखो, आपको लोगों को थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, इनके मन में एक सवाल रहता है, स्पेशली जो या तो बिगिनर्स हैं या थोड़ा इंटरमीडिएट हैं, 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं जिम जाते हुए, और अब उनको इट्स लाइक नीड नहीं है। आप एक बात को समझना, नीड नहीं है, लेकिन समवन हैज सेड टू देम कि यू हैव टू या यू शुड कंज्यूम, या उन्होंने एडवाइस दी है कि आपको कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन या क्रेटीन या एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू इंश्योर दैट योर बॉडी इज डूइंग। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, ग्लिच है लोगों के अंदर, और ये चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं। प्रेशर के अंदर आके लोग प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं, जबकि अभी उस टाइम पे शायद नीड भी नहीं होती। आप लोग पहले एक चीज़ को समझो कि क्रेटीन, प्रोटीन या फिर ये जो भी अदर सप्लीमेंट्स होते हैं, इनका एक्चुअली में काम क्या होता है बॉडी में। देखो, मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा, मैं कोई ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसने वाला। क्रेटीन का एक सिंपल मतलब होता है, आपकी बॉडी जब भी ऐसे फूलती है ना, तो इसके अंदर कुछ मसल्स जो होते हैं वो बाइंड अप होते हैं, वाटर लेवल मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे क्रेटीन का क्या काम होता है, ये जितना वाटर लेवल इसके अंदर नहीं खुल पा रहा और मसल बड़ा नहीं हो पा रहा, तो इसके अंदर वाटर लेवल को फ्री फ्लो करवाने के लिए, यानी कि जो आपका जो वाटर लेवल है उसको अपग्रेड करने के लिए, ताकि मसल और फूला हुआ दिखे। और आपको सपोज करो, जिम के बाद कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जिम के अंदर पंप आ गया, उसके बाद पंप नहीं आ रहा मसल का, तो ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को क्रेटीन कम कर सकता है। और दूसरी साइड प्रोटीन का क्या काम रहता है, सपोज आप अभी जिम करके बाहर आए हो और आपने प्रोटीन कंज्यूम करा है, या कुछ भी सप्लीमेंट आपने लिया है, और चाहे वो आइसोलेट है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट है, मोनोहाइड्रेट, एनीथिंग यू हैव कंज्यूम, उसका काम है आपकी मसल को रिकवर करना। आपकी जो मसल्स, जो आपके टिश्यू जो टीयर हुए होंगे, उनको रिकवर करना, और वो जितनी जल्दी रिकवर होते हैं उतना ज़्यादा ग्रो होते हैं। देखो, बहुत सारे, मैं कहूँगा, इंडियन पेरेंट्स के भी मन में डाउट आता है कि प्रोटीन शायद कुछ गलत चीज़ है, लेकिन अपने आसपास की वो चीज़ें नहीं देखते कि शायद इंडियन पेरेंट्स काफ़ी ऐसे नहीं है जो खुद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन दे फोर्स देयर चाइल्ड टू नॉट टू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ प्रोटीन और क्रेटीन। देखो, ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन
if you don't have any kind of like a goal, और if you don't have any kind of like कि मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, आपका ऐसा है कि भैया रोज़ सुबह आप अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, रोज़ सुबह आपने जाना है, 1 घंटा 1.25 घंटा जो आपका वर्कआउट होता है वो करके आपको 3-3 सेट लगा के वापस आना है। अगर आप ये चीज़ करते हो और साथ में अगर आपकी डाइट क्लीन है, सपोजिंगली अगर आप ब्रेकफास्ट में थोड़ा अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, यू हैविंग सम पराठे, यू हैविंग सम साथ में सब्जी, दही, कर्ड, एनीथिंग यू हैविंग, लंच में आप अच्छा खा रहे हो, उससे पहले आप कुछ फ्रूट्स ले रहे हो, उससे बाद में आप कुछ जैसे चना हो गया या फिर बादाम, ड्राई फ्रूट्स, एनीथिंग विच गिव्स यू एनर्जी, या फिर आप नॉर्मली चिकन, नॉर्मली आप नॉन वेज, फिश, ये सब कंज्यूम कर रहे हो, एग साथ में कंज्यूम कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही बैलेंस एंड बहुत ही हेल्दी डाइट रहती है आप लोगों की, जब तक इसके अंदर जंक फूड्स ऐड नहीं होते। जंक फूड्स बता रहा हूँ सच में, इट्स रियली अ वेरी बैड थिंग फॉर द बॉडी। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं इवन 6 मंथ्स पहले मैं भी खाता था, लेकिन अब मेरा वो जो लेवल है यहाँ से यहाँ आ चुका है। जस्ट द रीज़न बीइंग, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि भैया मेरे सामने जहर पड़ा है और मैं जहर ही खा रहा हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए गंद वर्ड यूज़ करता हूँ, कहीं जो मेरे को पर्सनली जानते हैं मैं यही बोलता हूँ, भाई तू गंद खा। तो बात यहीं पे सारी आती है, और जहाँ पे आपको अगर नीड है, आपको ये चीज़ अपने अंदर दिख रहा है, और ये चीज़ सब बताऊँ तो ये आपका या तो जिम का ट्रेनर या फिर आपको वो बहुत टाइम से कोई अगर बंदा नोटिस कर रहा है, आपको खाली ये वही बंदा बता सकता है कि भैया तेरे में पोटेंशियल है, तेरे को 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं जिम करते हुए, अब तू प्रोटीन वगैरह लेना शुरू कर। सप्लीमेंट्स और भी होते हैं, राइट, देयर आर सिंथॉल, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि लोग कंज्यूम करते हैं, मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। या फिर आजकल बहुत सारी गोलियाँ भी आती हैं, विटामिन ई की या दूसरी गोली भी आती हैं। एक ध्रुव राठी सर ने अपनी वीडियो के अंदर बात बोली थी कि ये जो दवाइयों की जो पैकेजिंग होती है, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती है ना, तो आप ज़्यादा एश्योर हो जाते हो कि हाँ ये चीज़ ठीक ही होगी। ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। विटामिन ई की गोली सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पसेस पे खाना, इट्स ऑलवेज गुड, एंड डॉक्टर रिकमेंडेड होना वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप जिम के उस पर खा रहे हो और आपको नहीं पता उसकी कितनी डोसेज आपको लेनी है, या फिर ये नहीं पता कितने मिलीग्राम्स लेने हैं, या फिर ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअली में आपको नीड है या फिर नहीं, तो ये आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं बहुत बुरा साइड इफेक्ट करते हैं। और मेरे सामने ये रियल एग्जांपल्स है जो लोग ये चीज़ कर चुके हैं। तो बस एक ये शॉर्ट टॉपिक था मेरे लिए कि मैं डिस्कस करना चाहता था ये चीज़ें, कि अगर आपको नीड है उस चीज़ की, तो आप उस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, आप उस चीज़ को ज़रूर कंज्यूम कीजिए। प्रेशर के अंदर वो चीज़ कंज्यूम करना पागल बनती है। और अभी जैसे मेरी एज के साथ के जो लोग हैं, 18, 19, 20, 21, 22 से 25 तक भी, या फिर जिन लोगों ने अभी जिम ज्वाइन करा है, दे वांट टू ग्रो एंड बिग, दूध, दही, मक्खन, इट्स वे मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग। मैं 1.5 साल हो गए जिम करते हुए, अगर मैं यहाँ से 0 वेट से मैं अगर कहीं 150 का स्क्वाट लगा रहा हूँ, मैं 300 की लेग प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट मैं दूध, दही, मक्खन सब बता रहा हूँ। प्रोटीन वगैरह मैं मना नहीं करूँगा, ये चीज़ें गलत नहीं है, ये चीज़ें मैं कहूँगा गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको जब तक नीड नहीं है तब तक आपको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।